हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएड को लेके क्वेरीज कुछ आई थी कि बीएड के सिलेबस को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं बीएड के, किस चैप्टर से किस टॉपिक के। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक्स में बताने वाला हूँ, चाहे आपके रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके सब्जेक्टिव हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। क्योंकि देखिए जीके जो भी आपके बीएड के एग्जाम्स है, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट मीटिंग में, एक सेकेंड मीटिंग में। दोनों पेपर आपको एक दिन में ही देने होते हैं। देखिए फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर्स होते हैं उसमें आपकी हिंदी लैंग्वेज हो जाती है। हिंदी में हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है, जो लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं। ठीक है, साथ साथ आपके जीके, जिसको कि सामान्य अध्ययन कहा जाता है, सामान्य ज्ञान कहा जाता है, 50 क्वेश्चंस उसके आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी या इंग्लिश के आते हैं। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के आपके हो जाते हैं, 200 मार्क्स के हो जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी के साथ दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें कुछ एक आपके एप्टीट्यूड करके क्वेश्चंस आते हैं जो मैथ्स वाले होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे अगर आप साइंस साइड से हो तो साइंस से आ जाएंगे। आपने साइंस में लिया है तो साइंस और मैथ आपने चूज़ किया होगा फॉर्म के समय, तो उससे क्वेश्चन आएंगे। आर्ट साइड से हैं उससे आएंगे, किसी साइड से हैं तो उससे आएंगे। जो भी आपने चूज़ किया, कॉमर्स साइड से हैं तो उससे आएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था एंट्रेंस के फॉर्म भरते समय या ग्रेजुएशन में जो आपने लिया था, वही चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट्स की थोड़ी सी बात कर लें। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, भर दीजिए। 15 तारीख लास्ट डेट है आने वाले मंथ में, और उसके अगले मंथ में जो है जून में जाके आपके 15 तारीख से पेपर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, बीयू झांसी इस बार एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है। तो अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, इन डिटेल सबको समझ लेते हैं कि सिलेबस कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है यूपी बीएड सिलेबस। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए सबसे पहले आपके टेंस आ जाते हैं, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, साइनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इतने टॉपिक्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, जनरल साइंस के आते हैं, स्टेट कल्चर एंड आर्ट से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं। ये चीज़ें आपको देखनी है। करंट अफेयर्स रोज नहीं पढ़ना है, वीकली आप देख सकते हो। साथ ही साथ बात कर ले हिंदी लैंग्वेज की, जिन्होंने हिंदी ले रखा है, इंग्लिश नहीं लिया है, उनका व्याकरण है, उपसर्ग प्रत्यय है, गद्यांश है, संधि समास है, अलंकार है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद और अलंकार। ये आपके हिंदी के जो है सिलेबस हो गए। साथ ही साथ बात कर लें यूपी बीएड जो सिलेबस है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, ये पेपर 2 की, अभी जो हमने बात किया वो सारी चीज़ें पेपर 1 की थी। पेपर 2 की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या था कि रीजनिंग एबिलिटी आपकी हो जाती है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स है, डायरेक्शंस है, रैंकिंग है, सीरीज कंप्लीशन है, रिलेशंस है, सीक्वेंसिंग, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात कर लें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए आपके जो यहाँ पे सेक्शंस दिए होते हैं, जो भी ग्रेजुएशन की बेस आप करते हैं, जो सिलेबस आपके 11th एंड 12th के होते हैं उसी के बेस पे आते हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे एग्रीकल्चर साइड से हो। इस पर कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है। फिलहाल अगर आप बुक देखना चाहते हो तो भी आप 11th-12th खासकर आप पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। तो आपने देखा ये सारे सिलेबस वगैरह थे। अगर आपको इन डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, देखना है, बुक के माध्यम से अगर पढ़ना है, तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सारी बुक बताया था आपको। ज़्यादा नहीं, 2 बुक्स मैंने बताई थी जो कि काफ़ी फेमस बुक्स है, लोग उसको पसंद करते हैं। मैंने भी उसी बुक से पढ़ के जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था, तो वो जाके आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कैसे बुक पढ़ना है। जो फ्रेशर्स वाले हैं उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए, और जो थोड़ा सा जिनका बेस क्लियर है उनको कौन सी यहाँ पे बुक लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो सिलेबस में अगर कोई चीज़ है, जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सिलेबस में, 11th-12th पढ़ लीजिए, आप बेस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी नोटिस एंड अपडेट्स एंड पीडीएफ वगैरह सिलेबस की सब कुछ वहाँ पर मिल जाती है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।